नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे ना कल किसी का बाप उखाड़ सका था, ना आज उखाड़ सका है, ना कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बातों को काटकर झुठलाकर दिखा दे। इस सालों को टांग पर टांग धरकर तो हम चीर देंगे, क्योंकि सोनू चौधरी देता है 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश का हर किसान करता है भरोसा। क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी रिपोर्ट को ही अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना किसी भी दलाल, मंदड़िया, किसान विरोधी लोगों के बस की बात नहीं है, और ना ही उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबरों की। आज हम बात करेंगे जो हमने आपको बताया था अपनी हर वीडियो के माध्यम से, डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन की इंफॉर्मेशन की वजह से आज महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश जो है हो रही है। वो किसान साथियों आप लोगों के सामने आ रही है, टीवी खोल के देखिए, मंजर मिल जाएगा, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की लोकल फसल जो है बर्बाद हो गई है। खेतों में इतना पानी जमा हुआ है कि आदमी डूब जाए। किसान साथियों अब बात करेंगे आलू बाजार की उस जबरदस्त तेजी की, जिसने किसानों के साथ साथ ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिकों, ईमानदार व्यापारियों और किसानों के चेहरे खिला दिए हैं, जो बीते कई दिनों से जो है तेजी की जो है लोकल कोल्ड स्टोरेज में बाट जो हो रहे थे, जो साइड के कोल्ड स्टोरेज हो रहे थे। उत्तर प्रदेश में इस समय पर आलू की निकासी कोल्ड स्टोरेज 51% है, और महीने बाकी हैं अभी 4 से 5। इधर 4-5 महीने कोई नई फसल भी नहीं है, क्योंकि भारी बारिश से हरी सब्जियों की फसलें बर्बाद हैं, दलहन तिलहन बर्बाद हैं। कहां से इस देश की जनसंख्या की पूर्ति होगी? और कुछ लोग किसानों को लूटने में जी जान एक किए हुए हैं। कोई आलू नहीं बिकने दे रहा तो कोई लूट के लिए बैठा हुआ है। किसान साथियों हमने जो रिपोर्ट दी थी वो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में उभरी है। कोल्ड स्टोर पर आलू में 100 से 150 रुपए प्रति कट्टा की तेजी जो है साइड लोकल के कोल्ड स्टोर में आप देखने को मिली है। आज लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज सादाबाद जो जलेसर रोड पर है, वहां पर 701 रुपए प्रति कट्टा की दर से आलू बिक्री हुआ, जिसे विपिन चौधरी ने खरीदारी की, जो आप मेरे साइड में देख रहे हैं। और किसान साथियों ये दूसरी पर्ची है आरएल शर्मा कोल्ड स्टोरेज की, जो आप देख रहे हैं। ये 711 रुपए प्रति कट्टा में खरीदा है रिंकू शर्मा व्यापारी ने। वहीं इस तेजी से आलू कारोबार से जुड़े हुए दलालों की रोजी रोटी के साथ साथ दिन का चैन और रातों का नींद उड़ गया है। ये लोग सोनू चौधरी के पीछे इस कदर बौखलाकर पड़ गए हैं कि सोनू को गिराओ। इसकी वीडियो पर इतने कमेंट्स करो कि किसान सोनू चौधरी की वीडियो देखना भूल जाएं। इसके लिए इन लोगों ने बाकायदा ठेका भी दिया है फ्रीलांसरों को, क्योंकि किसान तो करेंगे नहीं, क्योंकि किसानों को आलू में तेजी से मतलब है और देश में चल रही गतिविधियों से मतलब। घर खानदान में यही काम होता है कि सोनू चौधरी झूठ बोल रहा है या ये कर रहा है। क्या तुम ऐसे मादर चौधों की बातों में आओगे? सोनू चौधरी तो आपको स्पष्ट दिखा रहा है, ये लोग आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू छीनने के लिए बैठे हुए हैं, लूट करने के लिए बैठे हुए हैं। किसान साथियों आज पश्चिम बंगाल में भी तेजी है, 30 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई है। जब पूर्वोत्तर के राज्यों में आलू के भाव बढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिलों में भी किसान साथियों आलू के रेटों में इजाफा देखने को मिल रहा है। फर्रुखाबाद, कन्नौज में भी आलू के भाव में इस समय पर तेजी देखी जा रही है। भैया आलू हमेशा क्वालिटी पे बिकते हैं। अब किसी का 3rd ग्रेड हो, 4th ग्रेड हो, इसकी कोई वैल्यू ना हो, उसके तो दाम 200, 300, 400 ही लगेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में इस समय आलू की मांग आसमान छू रही है। कई व्यापारियों से भी हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि नेपाल में गुल्ला आलू के भाव 1300 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल भारतीय रुपए में बिक रहे हैं। तो किसान साथियों ये तो सब बिल्कुल पक्के हैं जो इस समय पर सौदा व्यापारियों द्वारा किए जा रहे हैं, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। अब भैया जाकी औकात ही ना है तो रेट पे आलू खरीदे की, तो बाकी गाने में तो दर्द होगा, या जिनकी औकात ना है कि बिकवा दे की 24 घंटा दलाली और कमीशन खोरी पे कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम बैठे हो, कमेंट उल्टे सीधे कर रहे हो कि किसान भाइयों को अधिक से अधिक आलू में पैसा मिले। क्योंकि मैं भी एक किसान हूं, मैं किसानों का दर्द जानता हूं, मैं किसानों का दर्द समझ रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से अब मौसम करवट ले रहा है, जिस तरीके से अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है, नदियों का जल स्तर कम नहीं हुआ है, बादल फटने की घटनाएं कम नहीं हुए हैं, तो इसकी वजह से पूरे भारत पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई कई जगहों पर तो बाढ़ की स्थिति बन गई है। तो आलू कारोबारियों का अंदाजा कि आने वाले 2 या 3-4 दिन में आप लोगों को आलू के रेटों में 100-200 रुपए प्रति कट्टे का इजाफा देखने को मिल सकता है अगस्त के आखिरी हफ्ते में। किसान साथियों किर्री आलू भी ठीक ठाक ढंग से जो बिकना चालू हो जाएगा, और इस समय पर जो आलू गुल्ला आलू खरीदा जा रहा है वो नेपाल की लोडिंग के लिए खरीदा जा रहा है। बाजार में तेजी की मुख्य वजह आलू की बढ़ती खपत, मांग और बिक्री बहुत अच्छी होना है।
खपत अच्छी होने के कारण बाजार में उछाल जो है किसान साथियों देखने को मिल रहा है। इधर कोल्ड स्टोरेज पर एक बड़ा गेम, कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम, व्यापारी एक संगठित ग्रोह बनाकर खेल रहे हैं, जिससे किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान, शोषण जो है हो रहा है और नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि निकासी उत्तर प्रदेश में 51% हो चुकी है, लेकिन बता नहीं रहे, सब दबा के बैठे हुए हैं। किसानों का आलू दलाल कोल्ड मालिकों ने व्यापारियों आढ़तियों के सहयोग से पहले ही निकालकर मोटी रकम छाप दी है। सितंबर महीने में आलू में बड़ा धमाका देखने दिखाने लायक और आलू की बिक्री करने लायक होगा। जो लोग अफवाहों का बाजार सजा रहे हैं, निकासी कम है, उनकी अच्छी तरीके से सितंबर माह में गांड मारी जाएगी, ये नोट कर लें ये लोग। अब इस खेल में ईमानदार और स्वच्छ छवि के कोल्ड मालिक भी शामिल हो गए हैं। किसान साथियों, ये लोग भी ऐसे लोगों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। जहां पर 800 साढ़े 800 रुपए प्रति कट्टा आलू बिक रहा है, वहां पर दबाया जा रहा है। अगर किसानों को तेजी में रखा तो किसान आलू नहीं निकालेंगे, तो ऐसे में ये लोग भी इनके साथ हो गए हैं। अब जैसा ये चाहेंगे वैसा ही किसान साथियों और भी करेंगे। अब सब रंगा बिल्ला एक हो गए, जिसमें यूट्यूबर भी शामिल है, जिसे इन लोगों ने आलू बिक्री का एक क्राइटेरिया तय कर रखा है। इससे ज्यादा आलू के भाव नहीं रखने, चाहे किसान बेचें या ना बेचें। इसी प्लानिंग के तहत 90% कोल्ड मालिकों ने उत्तर प्रदेश में किसानों का 10-10, 20-20 कट्टा छोड़कर सारा आलू बेच दिया। अब कोई भी नहीं चाहता है कि दाम बढ़े।